बड़ाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना बड़ा है, तेरी बड़ाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद कहता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कितना भला है। उसने मनुष्य के साथ कैसा प्रेम किया, अपने अधिकार मनुष्य को दिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 18 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु परमेश्वर कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। कितना अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। बांधने और खोलने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। जो कुछ तुम बांधोगे वो बंध जाएगा, आसमान में बंध जाएगा। जो खोलोगे वो भी खुल जाएगा। यीशु मसीह के नाम से जब हम बांध देते हैं इस पृथ्वी पर, बीमारियों को बांध देते हैं, आशीषों को खोल देते हैं, तो वो खुल जाती हैं और बंध जाती हैं। क्योंकि ये इन शक्तियों का जो हेड ऑफिस है वो आसमान में है। दुष्ट की शक्तियां आसमान में उन्होंने डेरा जमाया है और आसमान से वो सीधी मनुष्य के घरों में घुस जाती हैं, मनुष्य के जीवनों में वो घुस जाती हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया मनुष्य को कि उनके कार्यों को, उन दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को हम इस पृथ्वी पर रहते हुए बांध देते हैं, पृथ्वी पर रहते हुए बांध देते हैं और उनकी शक्तियां आसमान में बंध जाती हैं। और हमारी आशीषों को रोकने वाली शक्तियां भी यही हैं। यीशु मसीह के नाम से जब हम उन आशीषों को, उन बरकतों को इस संसार में रहते हुए, इस पृथ्वी पर रहते हुए हम खोल देते हैं तो आसमान में भी वो खुल जाती हैं। दुष्ट आत्माओं का उनके ऊपर वश खत्म हो जाता है। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 18 अध्याय के 19 वचन में हम पढ़ेंगे मत्ती का, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे। तुम में से 2 जन होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी पर 2 जन किसी बात के लिए एक मन, जन 2 हो मन 1 हो। प्रभु यीशु मसीह ने 2-2 करके अपने शिष्यों को गांव में भेजा। 70 शिष्यों को गांव में भेजा, 35 गांव में भेजा होगा 2-2 करके। ये प्रभु की आज्ञा है। जब 2 जन किसी बात पर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, सहमत हो जाते हैं, मन एक हो, तो मांगते हैं, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। वो प्रार्थना सुनी जाएगी। पति पत्नी एक मन होकर, भाई बहन एक मन होकर, माँ बच्चे एक मन होकर जब प्रार्थना करते हैं, पत्नी कुछ और मांग रही है, पति कुछ और मांग रहा है, तो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी।
सुनी जाएगी तो लेट सुनी जाएगी, ना ही सुनी जाए, क्योंकि वचन का उल्लंघन हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक मन होना जरूरी है। जब एक मन होकर मांगते हैं कोई भी बात, आशीष मांगते हैं, तो वो हो जाती है। क्योंकि जहाँ 2 या 3, शर्त 2 या 3 की प्रभु ने कहा है कि 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ वादा किया है कि जहाँ पर भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में होते हैं। बहुत बार आम इंसान सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस संगत में बहुत भीड़ है, हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर बड़ा यीशु है। और आपकी कलीसिया में तो 10-12 लोग होते हैं, 25-30 होते हैं, या 100-125 लोग होते हैं, तो ये भीड़ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर यीशु मसीह का काम नहीं होगा, यहाँ पर छोटा यीशु है। बहुत से लोग कई बार ऐसी सोच बना लेते हैं और वो बड़ी कलीसियाओं में जाना पसंद करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहाँ पर भी 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में होता है। उपस्थिति यीशु मसीह की महत्वपूर्ण है। महत्व किसका है? यीशु मसीह की हुजूरी का, यीशु मसीह की उपस्थिति का। भीड़ हो और अपने आप में मगन हो, यीशु मसीह को पीछे कर दें, तो वहाँ पर यीशु मसीह होगा क्या? यीशु मसीह जहाँ पर भी 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनके बीच में होता हूँ। जगह कौन सी है? जगह के बारे में तो प्रभु ने नहीं कहा कि मैं चर्च में हूँगा, मैं संगत में हूँगा, किसी खास जगह पे हूँगा, ऐसा नहीं। जहाँ पर भी 2 या 3 होंगे, वो चर्च हो सकती है, संगत हो सकती है, कोई छोटी कलीसिया हो सकती है, वो आपकी गाड़ी हो सकती है, कार हो सकती है आपकी, आप बाइक के ऊपर कहीं जा रहे हैं, वचन के ऊपर मनन करते हुए 2 भाई बहन जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, या घर में बैठे हुए वचन के ऊपर बात कर रहे हैं, दफ्तर में बैठे हुए वचन के ऊपर बात कर रहे हैं, किसी बाग बगीचे में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, नाव के अंदर, कहीं भी आप हों, 2 या 3 लोग जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में होता है। जगह कोई भी हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बांधने का, खोलने का अधिकार दिया है। वो कितना अच्छा परमेश्वर है, वो कितना भला है, वो हमें याद रखता है। वो हमारे लिए अपने खून को उस प्रभु ने बहाया है, हमें जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। और पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर भी वो हमारा कितना ध्यान रखता है। वो अपने वचनों से हमें सिखाता है कि इस पृथ्वी पर हमें कैसे मसीह में जीवन जीना है, कैसे मसीह में हमें रहना है, एक बेहतर जीवन, एक आत्मिक जीवन कैसे हमें प्रभु में रह करके बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के वचन में आप रहिए, जैसा प्रभु ने कहा वैसा उसके वचन के अनुसार आप चलिए, तो आपके जीवन में भरपूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया।
जय एम सी की सबको, जय एम सी की।